आओ सुनो, सब बढ़िया। नहीं। क्यों, तुम भी विराट के फैन हो क्या हो गया? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं विराट का इतना बड़ा फैन भी नहीं हूँ, बट ठीक है, पसंद है भाई, अच्छा खेलता है? इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, देश का नाम रोशन किया है क्रिकेट में। और आज से कुछ समय पहले हमने बात भी करी थी इस बारे में कि हाँ, ऐसी अफवाह उठी है कि हाँ, ये निकालने वाले विराट को रोहित शर्मा बनेगा, जिसके बाद जय शाह और सौरव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, अभी जब तक कुछ बेकार नहीं होगा ना, हम यही रखेंगे, सच बोल ले। ये न्यूज़ वाले कुछ भी रूमर्स भेजते हैं यार, रूमर्स भेजते हैं। आज विराट कोहली ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि हाँ, ये वर्ल्ड कप हो जाए, ये T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो जाए, अब फिर मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद जय शाह और सौरव गांगुली की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, नहीं ये बेटरमेंट के लिए कर रहे। तो इतने दिन पहले क्यों बकवास करी थी तुमने? डिसाइडेड नहीं हो क्या? हैं? अबे आदमियों की औरत हो, कंफ्यूज ही रहते हो पूरे टाइम, और लोग मजे लेने पे आ गए। अरे बढ़िया, गुड डिसीजन, गुड। अबे ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है ये। क्या हरामी आदमी हो। बंदे ने अपने इतने बेस्ट एफर्ट्स दिए थे टीम इंडिया को जिताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यंगस्टर्स को चांस देने के लिए। ये बढ़िया किया तूने। अब हमारा रोहित शर्मा आ जाएगा। रोहित शर्मा के फैन इस बात पे खुश है, कोहली निकलेगा तो शर्मा की बारी। अबे इंटरनेशनल में अंबानी नहीं चलता भाई, आईपीएल में खुश रहो बस। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इस बात पे बहुत डिसलाइक आ जाएंगे, मेरे को मालूम है, बट सच बात वही है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अरे शर्मा छोड़ो, शर्मा को भाई ऐसे रहने देते हैं, कुछ समय के लिए रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोहली के जानो रख देंगे, बट शर्मा से बेटर चॉइस है केएल राहुल। और कुछ तो आगे अरे अय्यर को बना दो ना यार, बना दो अय्यर को। एक काम करो, 11 बंदों की टीम है ना, 11 का 11 कैप्टन बना दो तुम। सबको अपनी मन की करने दो, क्योंकि तुम ही बैठ के टीम बना रहे हो ना, खेलना उन लोगों को है। पूरी इतनी बड़ी कमीशन बना रखी है उन्होंने, हम ही डिसाइड कर लेंगे। गुड डिसीजन। बस जो भी अपने को क्या आने वाले वक्त में पता चल जाएगा ना। बट ये यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बॉडी बिल्डर आपस में लड़ रहे हैं। अबे मजाक नहीं कर रहा, मतलब पता तो था मुझे, और तुम्हें भी पता होगा। कोई मनोज पाटिल करके एक बॉडी बिल्डर है, और अपने साहिल भाई हैं, साहिल हंक, अरे वही वन लाइफ बेबी वन लाइफ। अरे वन लाइफ करते करते दूसरे की लाइफ के पीछे पड़ जाओगे यार। इतने हरामीपंती पे कब से आ गए यार तुम? बस करो। सो जस्ट इन केस तुम्हें जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, तो मनोज पाटिल कोई अगेन बॉडी बिल्डर ही है। तो उस पर साहिल खान और उसकी साइड से कुछ लोगों ने ये अक्यूज किया गया कि वो जो दे रहा ना ये स्टेरॉइड्स और ये माल मसाला प्रोटीन्स जो खाते हैं बॉडी बिल्डर, बॉडी बनाने के लिए और परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो नकली दे रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, भरोसे वाली चीज़ नहीं है। और इस चीज़ के लिए प्रूफ भी दिखा दिया उन्होंने कि जो शीशी है उस पर कुछ और एक्सपायरी डेट है, और जो बॉक्स है उस पर कुछ और एक्सपायरी डेट है। और फिर मनोज पाटिल भाई आए, वही यूट्यूब ड्रामा चल रहा था बेसिकली बॉडी बिल्डर के बीच में। फिर मनोज भाई आए, मनोज भाई ने वीडियो बनाई, कहते ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, इस पर स्टिकर ऊपर से चिपकाया है, कोई इतना बेवकूफ़ फ्रॉड नहीं करता। अगर फ्रॉड करना है तो ढंग से करेगा ना, प्रिंट कर रहा है इतना कुछ तो एक्सपायरी भी सही से प्रिंट करेगा, ये स्टिकर थोड़ी चिपकाएगा। अब ये बैच नंबर देख लो, बॉक्स देख लो, ठीक है, ये बॉक्स देखो यहाँ पे मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है, वो बॉक्स की हालत पूरी खराब है, बट इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो एकदम स्टिकर नया लग रहा है, और ये ऊपर से स्टिकर चिपकाया गया हुआ है। तो ये नीचे वाला प्रोडक्ट तो पता नहीं मैंने दिया कि नहीं दिया है, किसी बंदे से उसने लिया है जो मैंने उसको रिकमेंड किया था, व्हाटएवर इट इज, बट ये आप स्टिकर देखो, ये स्टिकर ऊपर से चिपकाया नहीं गया, नहीं है, चिपका के रखा हुआ है ऊपर स्टिकर। फिर कॉल की रिकॉर्डिंग लीक कर दी कि साहिल खान देखो जान धमकी दे रहा है मुझे, यह कर दूंगा वो कर दूंगा, औकात क्या है, ये है क्या है। वेरी नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। वहाँ पे लगा लेना और खड़े हो जाना स्टेज पे। ठीक है सर, परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है जाने की लगा लो। अच्छे नहीं है तो जहाँ जाने का आपको वीजा भी नहीं मिलता है ना, हाँ, वहाँ हम चीफ गेस्ट होते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है सर। कितनी बार एक ही चीज बोलोगे, दूसरा तो बोलो। और यहाँ तक मुझे पता था कि ये सब हो रहा है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि ठीक है ना, ये स्टेरॉइड्स, तुम जाते नहीं जिम, मैं जाता नहीं जिम, जो जाता है उसको फर्क पड़ेगा। फ्लाइंग बीस फर्क पड़ता तुझे? अच्छा, LLB की तैयारी कर रहा है, बेफालतू का ड्रामा लग रहा था मुझे। बट अभी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि अभी खबर ये आई कि कल रात जो मनोज पाटिल है उसने स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश करी, अभी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है। और फिर उसकी फैमिली से जो हॉस्पिटल लेके गया था ना, उसका भी एक इंटरव्यू आया सामने। वो आगे नहीं बोल रहे तो बहुत अंदर से पूरा टूट चुके हैं, उसको मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया। उनके मॉम डैड को अभी तक नहीं पता, उनको पता चला वो जगह पे दम तोड़ देंगे। डर्टी, ही इज वेरी डर्टी। इतना घटिया मैंने आज तक ऐसा इंसान कभी नहीं देखा होगा। फिटनेस आइकॉन तुमको बनना है तो हीरो बनो, विलन क्यों बन रहे हो तुम हमेशा? बस मेरा इतना ही है कि वो खुद बंद कर दे ये सब चीजें फालतूगिरी करना और अपने काम से काम। और इसके बाद साहिल खान स्टोरी डाल रहा है कि देखो ये मैं इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। कुछ लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, मैं करने वाला हूँ। मैं कहा वन लाइफ करने से पहले यहाँ पे इंसान की वैल्यू कर लो, वो सही है या गलत है। आप जजमेंट नहीं हो, आप कोर्ट नहीं हो। आपको अगर लगता है वो गलत कर रहा था तो वो डिफेमेशन के साथ साथ आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। यहाँ पे बैठ के नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी बड़े फेमस हो, जितने बड़े लोगों को जानते होगे, ये बकवास करके अगर आप सॉलिड दिखा रहे हो अपने आप को या सुपीरियर दिखा रहे हो तो आप मेरी नज़र में बेवकूफ़ हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। वन लाइफ बेबी, बॉलीवुड ने काम नहीं दिया, यहाँ पे मैं पानी बेचूंगा,
बाकी सारी टट्टी प्रोडक्ट बेचूंगा डबल प्राइस पे, बट वन लाइफ बेबी करके दिखाऊंगा। और मैं एक्चुअली साहिल खान को बोलना भी नहीं चाहता, बट ये लास्ट स्टोरी जो देखी ना मैंने, मेरे को इस बात कहते ना खीर लहर गया, मतलब गुस्सा आ गया। बेबी विजन कौन हो तुम वीजा ऑफिस में काम करते क्या? तुम रिजेक्ट करते हो कौन तुम? हैं बॉलीवुड में करियर नहीं चला, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, फेक तुम्हारा स्वैग चलता है हर जगह पे, वन लाइफ बेबी। और एक मिनट, तुम अगर अक्यूज कर रहे हो, तुम्हारी कट्टर फैन फॉलोइंग जाके उसको हरास करे तो गलती तुम्हारी, अगर उसकी मौत हो जाती है कल को। और यहाँ पे स्वैग दिखा के तुम कोई बड़ा आदमी नहीं बन रहे हो। अगर तुम बोलते हो अपने ऑडियंस की केयर करते हो, तुम जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, और तुम बोलते हो कि वो बंदा फेक प्रोडक्ट कर रहा था, तो तुमने क्या किया उसको रोकने के लिए, सिर्फ उसको हरास करने के अलावा? मैं ये नहीं कह रहा मनोज पाटिल सही है या जो उसने किया वो सही है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस चीज़ में हूँ नहीं। बट जो आपने किया वो भी सही नहीं है। अगर कोई मेरी जजमेंट या मेरी बातों की वजह से हॉस्पिटल में, तो उसके बाद मैं आके इतना बेकार इंसान में नहीं हूँ कि वन लाइफ बेबी करूंगा कि मैं काबिल हूँ, मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, मैं ये रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। जिसको जितना मिलता है उसके लिए उतना ही काफ़ी होता है। किसी को शो ऑफ करने की आदत नहीं होती अपने बुढ़ापे में भी। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, और मैं किसी को जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, और बैठ के इसमें कुछ लीगल एंगल भी घुसेड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे कोई दूसरा बंदा से गलत स्टेप ना ले। बट मैं क्या ही बोलूं बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड में तो हरामीपन चलता ही है। मतलब देखो ना, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा वाला जो केस चल रहा है वो तुम्हें मालूम ही है। तो अभी राज कुंद्रा पे जो चार्जशीट फाइल होनी थी वो पुलिस ने कर दी, क्राइम ब्रांच में हो चुकी है अभी वो। और इसके बाद खबर आई कि शिल्पा शेट्टी वैष्णो देवी गई है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? वहां पे चार्जशीट फाइल हो रही है, ये जय माता दी, और टिप्पणी कर रही है, अरे नहीं माता का बुलावा आया था इसलिए मैं प्लेन से यहाँ तक पहुंची और फिर घोड़े पे बैठ के ऊपर जाऊंगी। ऐसा कौन सा बुलावा आता है बे? ऐसा बुलावा हमें क्यों नहीं आता? हमें तो पैदल जाना पड़ता था। अबे मैं जब लास्ट में गया, मेरा फ्लैट फुट है, उतना ऊंचा चढ़ना पड़ा था मुझे। इनका बुलावा गधे पे, मेरा बुलावा पैर पे, जो दर्द में रहते हैं। बट इसी के साथ जब चार्जशीट फाइल हुई ना, तो उसमें ये बयान जो शिल्पा शेट्टी का था वो भी बाहर आया कि उसका कहना है कि ये जो मैं बिजी इतनी थी ना कि जो मेरा पति कर रहा था मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे बच्चों का बाप जो कर रहा था मुझे मालूम ही नहीं था, जिसके साथ मैं घर में रहती हूँ मुझे मालूम ही नहीं था, हर फंक्शन में उसके साथ जा रही हूँ, बिजनेस पार्टीज में उसके साथ, बिल्कुल नहीं मालूम वर्क फ्रंट पे वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ सबको पता है, मेरा पति क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। एक जमाना था पत्नी गाती थी मेरा पति मेरा देवता है। आज का जमाना मेरे को मालूम ही नहीं, हमको क्या मालूम, हम तो पढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं मैं औरत को ब्लेम कर रहा हूँ ना, ये बयान आया इसलिए मजे ले रहे हैं हम बस। क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद और ये सब होने के बाद राज कुंद्रा के जो वकील है उसने भी जो बेल के लिए अप्लाई किया था वो वापस ले लिया है। जब ये बयानबाजी सामने आ चुके सारी, मैं कहा क्या ही प्लान कर रहे हो बे? कोई लूप होल ढूंढ लिया तुमने निकलने का? वरना ऐसे बेल वापस क्यों जाएगी? जो भी होने वाला वो आगे वाले टाइम में तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। मतलब देखो ना, सोनू सूद कितनी हेल्प करी लोगों की, कल तक उसके ऑफिस पे रेड पड़ रही थी इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट की, और वहां पे कुछ नहीं हुआ सीज, तो अब घर पे पहुंच गए भाई के। मैं मजाक नहीं कर रहा, सोनू सूद के दिल से निकला होगा, इतने लोगों की मदद करी, और फिर मेरे साथ तुम ये कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा कुछ पॉलिटिकल सीन आ गया है। दिल से दीपक भाई निकल के बोले होंगे साले कुत्तों की जिंदगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोगों का मानना है कि सोनू सूद अभी आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्ट हुआ, इस चक्कर में ये सेंटर की तरफ से हो रहा है। अबे इवन शिवसेना कह रही है कि ये तालिबानी हरकतें हैं, तालिबानी माइंडसेट कर रहे हो तुम कि तुम्हारे साथ में तो तुम्हारे खिलाफ है, जो गलत चीज़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिवसेना ने कहा है, मेरे को क्या लेना देना, जिसके घर में भी रेड करे, मेरे घर में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि टैक्स भरने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और हम तो शुद्ध गरीब है। चल झूठा। बट सच में सोचने वाली बात है, क्या ही हो रहा दुनिया में। विराट कोहली संन्यास ले रहा है T20 से, इन्फ्लुएंसर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नी कहती पति क्या करता मुझे मालूम ही नहीं, ऐसी शादी कर ली बस पैसे वाला दिख रहा था इसलिए, सेक्स ऐसी सेक्सी लग रहा था, पैसे हैं सेक्सी है। और ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, इनके नाम तुम सब जानते भी होगे। अभी इंदौर का कोई इन्फ्लुएंसर थी, फीमेल इन्फ्लुएंसर थी, तो वो कर रही थी आई डेयर यू, हमसे इंस्पायर होगी पता नहीं या किसी और से इंस्पायर होगी, बट उसको कोई डेयर दिया कि जाके बीच रोड पे नाच के दिखा। अबे टिकटॉक पे नाच रहे थे काफी था, इंस्टाग्राम पे भी नाच रहे थे काफी था, यूट्यूब पे भी नाच रहे थे काफी था, ट्रैफिक के बीचों बीच नाचने का किसको शौक पड़ा है? रफ्तार के गाने को इतना सीरियसली कौन लेता है? इन्हें नाचने का शौक है। अबे बीच रोड पे जब रेड लाइट हुई जाके वो जेब्रा क्रॉसिंग पे नाचने लग गई इंग्लिश गाने पे। अबे नाच रहे हो इंडिया में, कम से कम हिंदी गाने पे तो नाचो यार। पग घुंघरू बांधो मीरा नाची थी, बस फिर क्या था, इंदौर की गवर्नमेंट को पता चला, पुलिस को पता चला, उन्होंने बोल दिया तौबा तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया, ये डांस पसंद नहीं आया हमको। अबे जो रोड पे खड़े थे उनको भी पसंद नहीं आया, अभी उस पर एक्शन हो रहा है, उस पर केस फाइल हो गया है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जो हुआ इस चीज से, सेफ्टी रीजन के चक्कर में गवर्नमेंट और पुलिस जो करना चाहे वो अपनी जगह पे सही है, इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में वो करने की जरूरत थी। बट अगेन अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी रोड पे नाच रहा है तो ठीक है, अगर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाच रहा है तो गलत है। ये रूल का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो गलत है, क्योंकि अगर तुम्हें याद है वो ऋतिक रोशन का चैलेंज जो चल रहा था
उस टाइम पे रणवीर सिंह भी बीच ट्रैफिक पे टुडुंग टुंग टुडुंग टुडुंग करके आया था। क्या हुआ उस पे तो कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसको इतना फेमस क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं भी यही करूँ क्या न्यूज़ में आने के लिए? उल्टी सीधी हरकतें, लॉ तोड़ूं, लोगों को बदनाम करूं, उल्टी सीधी बातें करूं, गालियां दूं। शराफत की जिंदगी किसी को रास नहीं आती क्या? साला नो डाउट इस देश में बिग बॉस इतना चलता है, बट ऐसा नहीं कि सारे बंदों के साथ गलत ही होता है। मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनके साथ अच्छा होता है। लाइक सौरभ जोशी व्लॉग्स, अभी तुम्हें मालूम है नेटफ्लिक्स ने नया स्कीम निकाल रखा है जहाँ पे वो यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रही है। जैसे मिथ पैट के साथ उन्होंने अभी किया था, बाबू राव की एक स्किट अपलोड करी थी अपने चैनल पे नेटफ्लिक्स इंडिया पे, जो मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि मुझे मिथ पैट की मिमिक्री बहुत पसंद है। अभी पता चला है कि सौरभ जोशी व्लॉग्स में उसने खुद ही बताया कि अभी वो नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ कोलैब कर रहा है, जिसके बारे में बात करते उसने ये बोला। आज हमको एक वीडियो शूट करनी है नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पे आएगी। तो उसमें हम पूरी फैमिली है, हमको काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। आप लोगों की वजह से थैंक यू सो मच। बस अभी सारे रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया हूँ, पीयूष रेडी होगा, पापा जी और साहिल, फिर हम शूट करेंगे। किस तरह की वीडियो है, क्या है, वो आप नेटफ्लिक्स इंडिया पे देखना। अब देखो हम नेटफ्लिक्स के काबिल तो है ना कि हमें नेटफ्लिक्स पैसा दे। अब सौरभ जोशी को मिल रहा है तो उस पर खुश हो जाते हैं, मिथ पैट को मिल रहा है उस पर खुश हो जाते हैं, प्राश को मिल रहा है खुश, हम खुश हो रहते हैं भाई। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लेते हैं हम, वरना दुनिया में दर्द बहुत है पैसों के लिए। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास 2 ऐसी स्टोरी है ना जैसे सुन के अगर तुम गरीब हो तुम्हें बहुत बुरा फील होगा। मेरे को हुआ था तभी बता रहा हूँ मैं। मतलब बिहार से दोनों स्टोरी, मतलब बिहार में कोई ग्रामीण बैंक है, तो वहाँ से एक मिस्टेक हुई जिसके चक्कर में कोई दास करके बंदा था बिहार का ही, उसके अकाउंट में 5.5 लाख रुपए चले गए, ट्रांसफर हो गए। और उस बंदे को पता चला अच्छा 5.5 चलो निकाल के आए। तब जब बैंक को पता चला कि हाँ मिस्टेक से चला गया, गलती से मिस्टेक हो गया है, तो उन्होंने बंदे को कांटेक्ट किया, बोला अरे सर गलती से चला गया, पैसा वापस कर दो। चैनल पे कोई गलती नहीं हुई, मोदी जी ने भेजा है। अरे बोला नहीं था मोदी जी ने 15 लाख देंगे, ये 5.5 दिए हैं, बाकी 9.5 निकालो। सर मोदी जी ने नहीं दिए, हमारी मिस्टेक हुई थी, हमने भेज दिया, प्लीज पैसा दे दो। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने कभी मना नहीं किया नहीं भेजूंगा। उन्होंने बोला था मेरे पास आया, उनका ही पैसा है, मैं नहीं दे रहा, मैं खर्च कर रहा हूँ। अबे उसने पैसे निकाल के खर्च कर दिए और अब उस पर पुलिस एक्शन ले रही है कि एक मिनट जब बैंक वाले समझा रहे थे तेरे को मोदी जी का पैसा नहीं उनका पैसा है, तो खर्च कैसे कर रहा था तू? मैं कहा ऐसी मिस्टेक हमारे साथ क्यों नहीं होती बे? हैं हमने कौन से पूरे कर्म करे हैं, किसी का बुरा किया है, हमारे साथ भी करो ऐसी गलतियां। अरे ये गलती नहीं करनी है हमारे साथ तो दूसरी वाली गलती कर दो। ये अगेन बिहार की स्टोरी है, बट ये दूसरा केस है। यहाँ पे 2 बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे 6th-7th के, ठीक है। तो उनको कोई स्कीम था जिसके चक्कर में ना उनके अकाउंट में गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसे आने थे ताकि वो ड्रेस और स्कूल का सामान खरीद सके। और ये बैंक सेम ही है, ग्रामीण बैंक। तो जब ये अकाउंट चेक करने गए साइबर कैफे में, इन्होंने अकाउंट खोला तो ये 6th क्लास का स्टैंडर्ड, मतलब 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके अकाउंट में 6.2 करोड़ रुपए मिले हैं, 6.2। और अगर तुम्हें ये भी ज्यादा लग रहा है ना, हाँ, जो दूसरा बच्चा था उसके अकाउंट में 900 करोड़ रुपए थे। समझ रहे हो? गांव देहात में रह रहा है, जिसके पास खुद का कंप्यूटर इंटरनेट कुछ नहीं है, साइबर कैफे में जाके देख रहा है 900 करोड़, मैं करोड़पति था। मम्मी पापा बताया नहीं, क्योंकि इसी नोट पे ज्ञानी डूबोड़ का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, क्योंकि लेजिट अभी मेरा अकाउंट हैक होने वाला था। अबे कोई कंपनी आई है ऐड करवाने के लिए, तो बात चल रही थी 2-3 दिन से, इधर उधर मेल फॉरवर्ड करते, बट कुछ डाउनलोड नहीं किया था मैंने। तो अभी उनका प्राइसिंग आया तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भेजी थी, मैं डाउनलोड किया तो वर्ड की फाइल थी। मैं कहा वर्ड की फाइल है, खोल लेते। खोलने का पता चला कोई प्रोग्राम था। के सारे अकाउंट लॉग आउट करके बैठा हो। अभी ये वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और उसके बाद अपलोड होगी। क्यों ही करते हो यार तुम ये, वो भी इस चैनल के साथ? क्या मिलेगा तुझे तो अपलोड भी नहीं करनी होती। अबे कोई बड़ा चैनल हैक करना, छोटे के पीछे की पड़ा है। यही है क्या? अच्छा सच में तो यही है। जो भी है उसे 4 गाली कमेंट में देना, बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट।